नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मुकेश सुतार, एग्री क्लिनिक एंड एग्री सेंटर उदयपुर राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आया हूँ, जिस स्कीम का आपको बेघड़ी से इंतजार था। ये स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंधित है। आपको सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर आपको प्रयोगशाला स्थापित करनी है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आधार पे आपको सॉइल हेल्थ कार्ड प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए स्कीम बनाई गई है। ये स्कीम अभी आई हुई है और इस स्कीम में आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। ये स्कीम आपकी 16/10/2023 को आई थी और इस स्कीम में आपको 355 लैब ब्लॉक स्तर पे आपको लैब स्थापित करने के लिए स्कीम बनाई गई है। इसमें 101 लैब, पूरे राजस्थान की बात करूं तो 101 लैब पहले से स्थापित है सॉइल हेल्थ कार्ड की। अभी 254 लैब आपको और स्थापित करनी राजस्थान को है, जिसके मध्य जो भाई 18 से 27 साल का है, जो 10वीं पास है, जिसके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, वो इसमें आवेदन कर सकता है। इसमें एग्रीकल्चर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा नॉलेज कंप्यूटर का और 10वीं पास है, वो इसमें आवेदन कर सकता है। और ये स्कीम 4 साल के लिए, कम से कम 4 साल के लिए है। आपको मैं बता दूं कि इसमें 33% महिला को भी आपको इसमें लाभान्वित किया जाएगा। 33% जो सीटें जो आपको लैब दिया जाएगा वो महिलाओं को दी जाएगी। और इसमें आपको कंप्लीट जानकारी आपको फार्म के माध्यम से आपको संयुक्त निदेशक कार्यालय, जो कृषि विभाग का आपका डिस्ट्रिक्ट का जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस है, वहां पे भी आपको फार्म मिलेगा, आपको वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में बताना चाहूंगा कि इसमें आपको नमूना लेने से लेके, आपको चेक करने से लेके, आपको पोर्टल पे सोइल हेल्थ कार्ड के पोर्टल पे चढ़ाने और आपको सोइल हेल्थ कार्ड बांटने की प्रक्रिया कंप्लीट आपको करनी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग अमाउंट मिलेगा। आपको सोइल सैंपल का अलग अमाउंट मिलेगा, उसका नमूना लेने का अमाउंट अलग मिलेगा, आपको उसमें पैकिंग का अमाउंट अलग मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक और जो एफपीओ है या जीएसएस है, वो आपको नमूना ला के देंगे। आपको ओनली उसका परीक्षण करना है, आपको उसका चेक करना है और उस चेक के बाद में आपको ये सोइल हेल्थ कार्ड आपको बनाना है और उसको वितरण करना है। इसमें आपको मैं बता दूं कि 254 लैब स्थापित करनी है राजस्थान में, और ये ग्राम स्तर पे होगी। और ये ग्राम स्तर आपके एक पंचायत समिति के आधार पे एक लैब स्थापित होगी। अगर आपके वहां पहले से स्थापित है तो आप उस जिले में या उस पंचायत में नहीं कर सकते। अगर आपके गांव में पहले से है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास की पंचायत समिति में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग टारगेट रखे हैं। राजस्थान में 3 लाख सैंपल के लिए निर्धारित रखा गया है कि 3 लाख सैंपल होगा। इसमें जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई है, जिसका मेंबर जॉइंट डायरेक्टर होता है, मेंबर सेक्रेटरी, और डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का मेंबर रहता है, और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर सॉइल टेस्टिंग लैब का है, वो इसका मेंबर रहता है, और रिप्रेजेंटेटिव यानी कृषि विज्ञान केंद्र का और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इसका मेंबर रहता है। ये सभी टीम आपका वेरिफिकेशन करेगी, आपका फार्म का वेरिफिकेशन करेगी, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद में आपका फिक्स करेगी कि आपको मिलेगी लैब या नहीं। डॉक्यूमेंट के आधार पे, आपके फिजिकल के आधार पे ये निर्धारित करेगी। आपको बताना चाहूंगा, विलेज लेवल जो सोल टेस्टिंग लैब की स्कीम है, वो अकेला आदमी भी कर सकता है, एफपीओ के माध्यम से कर सकता है, और आपने अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह बना रखा है तो वो भी कर सकता है। ये लैब के लिए आपको 1 साल में 3000 सैंपल का नमूना लेना है। नमूना प्रतिवर्ष होगा और आपको कम से कम 4 साल चलाना है। आपको पर सैंपल आपको 300 रुपये पर सैंपल आपको गवर्नमेंट का नमूना का परीक्षण विश्लेषण करने के लिए दिया जाएगा। और ये नमूना के अगर बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो 20 रुपये अतिरिक्त आपको प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी 500 सैंपल तक। तो ये भी आपको प्लस पॉइंट है कि अगर 500 सैंपल बढ़ते हैं आपको, यानी 3500 सैंपल होते हैं, तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा से मिलेंगे 300 रुपये के अलावा। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कुछ पात्रताएं हैं। इसमें एज है वो 18 से 27 साल का हो सकता है, इससे ज़्यादा ना हो, इस 18 साल से कम भी ना हो। और आपको एजुकेशन की बात करूं, पढ़ाई की बात करूं, तो 10वीं पास होना अनिवार्य है, 10वीं ओनली पास। और अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज या कंप्यूटर का कुछ भी आपने आईआरसीटीसी कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है।
और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और जहाँ पे आप लैब स्थापित करोगे, ये लैब आपकी खुद की जमीन पे है या किराए की है। अगर किराए की है तो आपको 4 साल का लीज बनाना, यानी रजिस्ट्री लीज बनाना पड़ेगा उस जगह का, तो आपको अनिवार्य है। आपको बताना चाहूंगा कि इस लैब स्थापित करने के लिए आपको गवर्नमेंट पूरी सहायता करेगी। यानी आपको इस लैब स्थापित करने के लिए जो अमाउंट लगेगा, जो पैसा लगेगा 1.5 लाख रुपए, वो गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहन के रूप में देगी, आपको वो पूरा सहायता की जाएगी। 1.5 लाख रुपए पूरी लैब का खर्चा आपको गवर्नमेंट देगी। इसमें 1 लाख रुपए मशीन आएगी। ये मशीन मैं बता दूं, इंडिया में एक कंपनी बनाती है, हार्वेस्टो कंपनी। ये हार्वेस्टो कंपनी दिल्ली में है और ये कंपनी एक मशीन बनाई हुई है। ये माइक्रो और मैक्रो दोनों पोषक तत्व आपके चेक करेगी और ये मशीन 1 लाख रुपए के आसपास आती है। इसका अमाउंट गवर्नमेंट देगी आपको। और इसके अलावा डिस्टिल वाटर, पीएच मीटर, अदर जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो उसके लिए आपको 50,000 रुपए अलग से देगी। इसका आपको बिल लगाना, आपको पूरी अमाउंट दिया जाएगा। अमाउंट देने के बाद में 15 दिन के अंदर आपको लैब स्थापित करनी है और उसका आपको क्रियान्वयन करना है। और ये क्रियान्वयन कौन करेगा? कृषि आयुक्त, कृषि डिपार्टमेंट आपका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका इसको पूरी चेक करेगा लैब स्थापित हुई है नहीं हुई। इसके लिए मैं बता दूं कि प्रतिलिपि में आपके इसकी कॉपी आपके सभी जगह, जो कृषि विभाग के जितने भी कार्यालय है राजस्थान में, सभी जगह इसकी प्रतिलिपि गई हुई है कि स्कीम क्या है। इसके माध्यम से जो आप देख पा रहे हो, ये पूरी स्कीम आपको सॉइल टेस्टिंग लैब की लेबोरेटरी में भी है, आपके कृषि आयुक्त में भी है, सहायक निदेशक कार्यालय जहाँ WAO बैठते हैं वहाँ पे भी है, और जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में भी है, आपके आत्मा में भी है। सब जगह इसकी कॉपी भेजी गई है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, अभी डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए, अभी 50 डिस्ट्रिक्ट हुए राजस्थान में। तो आपको मैं बता दूं कि डिटेल में दिया गया है कि जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के डिवाइडेशन हुआ है, तो अजमेर में कितने सैंपल आपके हुए, लैब का टोटल सैंपल कितना है। उसके अलावा आपका ये स्टेट लेवल का कितना है, स्टेट लेवल का कितना है, सेंट्रल लेवल का कितना है, टोटल कितना पेंडिंग है, 2022-23 का कितना पेंडिंग है, ये भी आपको ही करना होगा। ये टोटल सैंपल जो दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का, प्रत्येक एरिया का दिखाया गया है। आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं कि कितने सैंपल आपको करने होते हैं। ये मर्दा नमूना की सूची का दिया गया है कि मर्दा नमूना की सूची का कैसे किया जाएगा। ये फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट के माध्यम से आप अपना फसल का नाम, ग्राम पंचायत कौन सा है, पटवारी का हल्का कौन सा है, तहसील कौन सी, पंचायत समिति कौन सी, इसमें डिटेल भरनी होगी, और कृषि परीक्षा साइन। ये चीजें आपके लिए नहीं है, जो लैब स्थापित करेगा ये उनके लिए, लेकिन ये कृषि परीक्षक भाइयों के लिए, जो कृषि परीक्षक भाई जो नमूना लेते हैं उसको नमूना लेने की सूची है ये। और आगे का जो नमूना पर्ची है, जैसे आप किसी फार्म पे जाते हो, उसका नमूना, मिट्टी का नमूना लेते हो, तो मिट्टी नमूना लेने से पहले उसकी सिंचित है, असिंचित है, कचरा नंबर, किसान का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उसका ग्राम पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट इसकी जानकारी उस पर्ची में लिखना होता है और अपने नज़दीकी सॉइल हेल्थ कार्ड की जो लैब है उसमें भेजना होता है। ये कंप्लीट प्रारूप कृषि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ही हो रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ये पूरा रिपोर्ट कृषि आयुक्त तो जो जयपुर अपने है डिपार्टमेंट, वहाँ पे कंप्लीट जानकारी इसकी रहेगी, इसका मॉनिटरिंग रहेगा, इसकी जो देख रेख आपका कृषि विभाग जो जिले का और राज्य का कृषि विभाग आपका करेगा। और कृषि विभाग के माध्यम से स्कीम बनाई गई है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके नज़दीकी कृषि विभाग का जो ऑफिस है उसमें जाके स्कीम प्राप्त कर सकते हैं। आपको फार्म मैंने जो दिखाया है, इस फार्म में देखिए आपको पंचायत समिति लिखा हुआ है, आपको पंचायत समिति का नाम लिखना है, आपको वहाँ फोटो लगाना है, आवेदक का नाम, आपका पिता या पुत्र का नाम होगा, पता लिखना पड़ेगा आपको, आवेदक की उम्र क्या है वो लिखना पड़ेगा, आवेदक की योग्यता क्या है उसका लिखना पड़ेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। इस स्कीम के माध्यम से आपको जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा। पंजीकरण नंबर, अगर आपका कोई पंजीकरण नंबर, जैसे सोइल आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसका पंजीकरण नंबर क्या है, अगर एफपीओ है तो उसका पंजीकरण नंबर क्या है, उसको ऐड कर सकते हैं। बैंक खाते का विवरण देना पड़ेगा आपको, आपके बैंक खाते का विवरण क्या, अगर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट है तो उसकी डिटेल दीजिए, अगर आपका पर्सनली है तो पर्सनल दीजिए। कंप्यूटर संबंधी कोई प्रमाण पत्र है तो वो आपको संलग्न करना है, उसमें यस लिखना है। अनुभव, अगर आपका सॉइल टेस्टिंग लैब का अनुभव है या कोई लैब का अनुभव है तो वो भी लिख लीजिए। अगर आपको भवन का किराया या चिट्ठी, यानी अगर आपका जो लैब है वो आपके किराए की है या आपके खुद की है तो उसका कुछ कुछ आपको प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट या आपका रजिस्ट्री लीज देना पड़ेगा।
इधर जीपीएस, जहाँ पे आप अक्षांश और दिशांत यानी आपको एक जीपीएस मैप कैमरा से फोटो खींच के उसमें लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड ये दोनों के डाटा इसमें भरने पड़ेंगे, और सभी डॉक्यूमेंट जो संलग्न क्रमांक लिखे हुए हैं नंबर वाइज आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और ये डॉक्यूमेंट लगा के आप अपने नजदीकी जो कृषि आयुक्त, कृषि संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार विभाग है आपके नजदीकी, वहाँ पे ये जमा करवा दें। और ये फार्म मैं आपको सभी को उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपको आसानी से फार्म भरने में आसानी रहे, और ये जल्दी से जल्दी आप इस स्कीम का फायदा उठाएं, क्योंकि इस स्कीम में ओनली पंचायत समिति के आधार पे है। आपकी जो लैब है वो ग्राम स्तर पे होगी, लेकिन जो एक ही पंचायत में, एक पंचायत समिति में एक ही लैब होगी। एक पंचायत में 100 नमूने लिए जाएंगे। 100 नमूने के आसपास कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये एवरेज 100 नमूने इसमें लिए जाएंगे। इसलिए मैं आपको सभी से गुजारिश करूंगा कि इसके स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, और इस स्कीम के माध्यम से आप अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं, क्योंकि 3000 सैंपल का आपको अगर 300 रुपए पर सैंपल मिला तो 9 लाख रुपए होता है। 9 लाख रुपए में अगर आपका आधा खर्च होता है तो आपको आधा पैसा बच जाता है, क्योंकि इसमें नमूने का जो मैक्सिमम पैसा है वो सैंपलिंग में जाता है, यानी आपको उसमें केमिकल का जो पैसा जाता है आपका टाइम में जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रख के आप इस लैब को स्थापित कर सकते हैं और एक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसी की आशा के साथ मैं यह दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि आप इस स्कीम में जल्दी से जल्दी फायदा उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओनली 254 सीट लैब स्थापित होगी राजस्थान में, और ये स्कीम ओनली राजस्थान भाइयों के लिए है, राजस्थान के साथियों के लिए है। तो अदर जो राज्य है उनके लिए नहीं है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आप अदर राज्य वाले अपने कृषि विभाग से संपर्क करें। अगर वहां पे ये स्कीम आई हुई है तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।